जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द प्रतियोगिता पथ में। तो हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 201 से, क्योंकि हम लोग कल देख चुके हैं 200 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो वे कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात है। अगला है अनुच्छेद 352 संबंधित है। तो 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह। अगला है पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। अगला है दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अगला है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। और राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा में इसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 में। अगला है सबसे ज़्यादा बार में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो सबसे ज़्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश में लगा है। अगला है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो राष्ट्रपति का न्यूनतम 6 माह के लिए या फिर अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल का जो अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद है 360 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित की जा चुकी है? तो एक बार भाई, कभी भी मतलब अभी तक वित्तीय आपात नहीं लागू हुई है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड लुटियन के द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। और यह अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद पर रह सकते हैं और 6 माह के अंदर में पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति का कार्यभार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगला है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। अगला है उपराष्ट्र हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु है। साथ में राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। अगला है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। तो 4 लाख रुपया मासिक वेतन होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला है प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु है। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कि 75 वर्ष है। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में
मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है तो कहाँ पे हुआ है प्रयोग, तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसका यूज हुआ है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का। अगला है मंत्रि परिषद का अध्यक्ष होते हैं, तो मंत्रि परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला है मंत्रि परिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्रि परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अगला है मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री का निर्माण करता और संहारकर्ता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहारकर्ता होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 78 में वर्णित किया गया है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रसाद सिंह। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला है एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी चरण सिंह थे जो कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं किए थे। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी हैं। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 13 दिनों के लिए रहे थे। अगला है प्राक्कलन समिति में सदस्यों के कुल संख्या है, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 है लोकसभा में। अगला है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोकसभा समिति में सदस्यों की कुल संख्या, तो लोकसभा में प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है 22, जिसमें 15 लोकसभा से एवं लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, लोकसभा से 15 होती है और 7 राज्यसभा से होती है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। अगला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य में चुने जाते हैं, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 जो है 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में गण क्षतिपूर्ति या फिर राज्यसभा में कोरम की संख्या होती है, तो कुल संख्या का 1/10 होता है। अगला है राज्यसभा में एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी विखंडित या फिर भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। वे कौन कौन से जगत से होते हैं, तो साहित्य जगत से, कला जगत से, विज्ञान जगत से, समाज सेवा जगत से ये होते हैं और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 के तहत। अगला है राज्यसभा में पहली महिला महासचिव थी, तो वीएस रामादेवी जी पहली महिला महासचिव। अगला है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, तो राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री नामित की गई थी नरगिस दत्त जो कि एक अभिनेत्री है।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है एवं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अगला है, लोकसभा का गठन हुआ था, तो लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं एवं राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अगला है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो संख्या भी है 545 संख्या भी लोकसभा में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा 525 से 45 सीटों की संख्या की गई थी। अगला है, लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ, तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है, तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो जमानत जब्त हो जाती है। अगला है, लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अपना त्यागपत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत संयम अयंगर थे एवं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अलग है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार बुलाया जाता है। अगला है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला है, पहली बार विपक्ष दल के नेता की मान्यता दी गई थी 1969 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। अगला है, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता तो कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा के विपक्षी नेता एवं लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में। अगला है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वे थे जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम या क्षतिपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो कोरम या क्षतिपूर्ति की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होता है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 100 में। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं। अगला है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। अगला है, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है, कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा
विचारार्थ अपने पास रोक सकती है, तो विचार के लिए अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। अगला है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है या भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। अगला है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी का इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में। अगला है, किसी सदन के सदस्य न होने पर किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। किसी भी सदन में लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों जगह पे भाग ले सकते हैं। अगला है, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों का निर्वहन में मदद करता है तो सॉलिसिटर जनरल जो है उसके दायित्व निर्वहन में मदद करते हैं। अगला है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होते हैं। अगला है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं तो महाधिवक्ता राज्य सरकार के होते हैं और इसका अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है तो नियंत्रण व महालेखा परीक्षक को। अगला है, देश में सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है और इसका अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है। अगला है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा उतना दिन तक इन लोग का कार्यकाल होता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 137 में। अगला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश हैं तो 34 ठो मूल कुल न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है तो 65 वर्ष इनका सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरा लाल जे कनिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों का पुनर्विचार करता है तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 137 में पुनर्विचार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला या संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय मौखिक अधिकारों की रक्षा करते हैं तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं तो मौलिक अधिकारों की रक्षा 32 अनुच्छेद के तहत करते हैं। अगला है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वप्रथम भारत के उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में किया गया था। अगला है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 214 के तहत। अगला है,
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं और ये अपना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में अपना उच्च न्यायालय है? तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली व जम्मू कश्मीर में अपना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में किया गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को किया गया एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका आंसर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन है। अगला है, आप लोग इसका बताइएगा कि ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला है, कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है। अगला है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। तो पांडिचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। अगला है, केरल लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अधीन है एवं महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर नागर हवेली जो है वे बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। अगला है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। अगला है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका अनुशंसा किया गया है अनुच्छेद 153 के तहत और राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं, कौन करवाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन होता है 3,50,000। राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति एवं भारत राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थे। अगला है, राज्य विधानमंडल के अंग हैं। तो राज्य विधानमंडल के अंग विधान परिषद, विधानसभा तथा राज्यपाल हैं। अगला है, विधानमंडल का निम्न सदन है। तो विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है। राज्य विधानमंडल का अस्थाई या फिर उच्च सदन कहलाता है। तो अस्थाई या उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद और विधान परिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 में। अगला है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष एवं विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष। अगला है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। तो विधान परिषद 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, तो इसकी कोई भी आयु सीमा सीमित नहीं की गई है अभी तक। अगला है, विधानसभा में राज्यपाल के आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं। तो केवल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं। अगला है, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं या फिर अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम होते हैं विधानसभा के सदस्यों के 1/3 तथा कम से कम 40। अगला है राज्य मंत्रिमंडल समूह के से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है, तो 6 माह का अंतराल होता है। अगला है विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है एवं विधान परिषद के लिए 25 वर्ष है विधानसभा के लिए। अगला है विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो अभी ऊपर में वो बता दिए हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला है राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होते हैं, तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान में होते हैं। अगला है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित हुए थे। अगला है निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएगा उनका निर्वाचन मतलब कार्यकाल उतना ही होता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपया है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि के द्वारा इनका वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अगला है सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल की गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया, तो पहली बार किया गया था 1993 ईस्वी के चुनाव में। अगला है वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है, तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। स्थानीय स्वशासन के जनक, तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन विषय है, राज्य सूची का विषय है। अगला है स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया, तो सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। पंचायती राज विषय किसका है, तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से पंचायत राज का उल्लेख है। यह भाग 9 में है तथा अनुच्छेद 243 के क से 243 के अण तक है। अगला है पंचायती राज प्रणाली आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित है। अगला है 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1952 में हुआ था और यह 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, तो संविधान के भाग 4 में की गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है और यह पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। अगला है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला है द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी और इसका गठन हुआ था 1977 ईस्वी में। अगला है
पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है तो ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ की गई थी। अगला है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है नगर पालिका का वर्णन तो भाग 9 के क में एवं अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में दिया गया है। अगला है 12वीं अनुसूची संबंधित है तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है तो 18 विषयों की सूची प्रदान की गई है। अगला है नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687-88 में मद्रास में किया गया था। अगला है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है तो मेयर बोला जाता है या फिर महापौर बोला जाता है। अगला है मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु तो मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष। अगला है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर किया गया है। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला है वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 जो चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर NK सिंह है। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण करते हैं तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला है राज्य वित्त आयोग है तो एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 के 1 के तहत इसका गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग में 10 सदस्य होते हैं तथा इसकी नियुक्ति प्रत्येक 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है और 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था तो 1980 में पारित हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तो केरल में 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है तो प्रदान की गई है 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। अगला है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था तो 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो मई 1990 में हुआ था और अंतर्राज्यीय इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगला है सरकारिया आयोग का गठन तो सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था। अगला है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। अगला है जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य की दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। अगला है भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था तो आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। अगला है समान नागरिक संविधा या फिर कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कहाँ पे है तो यह एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अगला है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद तो इसका एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद 144 अनुच्छेद में किया गया है। अगला है धारा 302 संबंधित है हत्या से संबंधित है। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। अगला है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम
किया गया था? सूचना के अधिकार को अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। अगला है सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ, तो पूरे देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगला है सूचना का अधिकार एक तो विधिक अधिकार है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल अध्याय इसमें थे 6 अध्याय थे एवं 31 धाराएं थी। अगला है लोकसभा लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई तो 1809 में स्वीडन में लोकपाल की संस्था का आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम किया गया था। अगला है संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया तो 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला है भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ? तो 2013 में लोकपाल बिल पारित हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया तो किसके द्वारा दिया गया था? तो LM सिंघवी के द्वारा दिया गया था। अगला है संसद ने पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था, तो संसद में पहली बार लोकपाल बिल शांति भूषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था तो 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया था और प्रथम लोकपाल किनको किया गया था? तो ओम बुड्समैन को। अगला है भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख बने तो पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल या लोकायुक्त बने। अगला है लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाता है वही रहता है। अगला है लोकपाल की अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो लोकपाल में अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संख्या की स्थापना किस राज्य में की गई? तो महाराष्ट्र में प्रथम बार किया गया था। अगला है नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो नई संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दिल्ली में रखी गई। भारत में नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी रखे थे। और नई संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो कुल 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। अगला है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को और आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। अगला है नया संसद भवन कितनी मंजिला है? तो 4 मंजिला है नया संसद भवन। अगला है भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट को किया गया? तो सेंट्रल विस्टा के द्वारा यह किया गया है। अगला है भारत के नए संसद भवन की निर्माण कंपनी कौन है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है इसका निर्माण कंपनी। अगला है भारत के मुख्य संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो हसमुख पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। अगला है भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 384। अगला है भारत के नई संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया? तो 75 वर्ष बाद किया गया। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था एडवर्ड लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 343 है। अगला है संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो 79 अनुच्छेद में किया गया है। भारत के पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी तो 1921 में रखी गई थी। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अगला है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था
किस देश से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो 83 लाख लागत आई थी। अगला है अस्थायी सदन भारत में कब तक रही? तो अस्थायी सदन भारत में 1952 ईस्वी तक रही। दोस्तों ये हमारे पूरे 450 प्रश्न क्वेश्चन की श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर किसी के तैयारी में अहम भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।